हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज है हमारा टर्न हिंदी का। जो 3 दिन हम हिंदी करते हैं और 3 दिन क्या करते हैं, जीएस करते हैं। ठीक है, तो आज है बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हमारा हिंदी का टर्न रहता है। ठीक है, तो आज मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया है और समास के 25 क्वेश्चन समास के लिया है। टॉपिक वाइज भी हम 25-25 100 क्वेश्चन का हम लोग टॉपिक वाइज भी करेंगे। ठीक, टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। संधि का 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, उड़न खटोला शब्द में समास है। उड़न खटोला शब्द, तो जो उड़न खटोला है उसमें कौन सा समास है? उड़ता है जो खटोला। तो इसमें क्या है? उड़ता खटोले की क्या है? एक उड़ता जो है वो खटोले की क्या है? क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है। तो विशेषता एंड विशेषण और विशेष से जिसमें होते हैं वो कौन सा समास होता है? वो हमारा कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। ठीक है, और इसमें जो है द्वितीय पद मतलब उत्तर पद क्या होता है, या द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें दूसरे पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक, चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है तो हमारा चतुर्मुख मतलब 4 मुख वाला गिरधर, गिर को धारण करने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। चंद्रमौली, जिनके सर पर चंद्र की क्या है? मौली है, वो कौन? मतलब चंद्रमा जी मौजूद है, तो वो कौन है? शिव जी है। ये शिव जी, श्री कृष्ण जी और ब्रह्मा जी 4 मुख हैं। ठीक, तो इन तीनों में कौन सा समास हो जाएगा? इन तीनों में हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा। बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि हो जाएगा इन तीनों में। और इसमें नीलांबर में कौन सा? नीला है जो अंबर, तो नीला क्या इसकी बता रहा है? अंबर की विशेषता बता रहा है। तो विशेषता किसमें बताई जाती है? कर्मधारय में जो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? परस्पर पर्यायवाची है। क्या है? परस्पर पर्यायवाची है। आभा और प्रभा किसके पर्यायवाची हैं? आभा और प्रभा जो है किसके? प्रकाश के पर्यायवाची। कुल किसका है? तो कुल हमारा जो है परिवार का पर्यायवाची क्या है? कुल है। ठीक, परिवार का पर्यायवाची क्या है? कुल। नराज, बिसिक, ये सब किसके हैं? बाण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चपला हमारी किस चीज़ की है? चपला मतलब जो है दामिनी, बिजुरी का जो है, ये सब क्या है? चपला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, ये सब क्या है? बिजली के पर्यायवाची है। ठीक है, भूधर और अचल ये सब किसके हैं? ये जो हमारे पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक, और वीची, मौज, उर्मी, लहर, हिलोर, तरंग ये सब किसके हैं? ये सब जो है लहर के पर्यायवाची है। ठीक, तो हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? मतलब परस्पर पर्यायवाची नहीं है। कृष्ण सार होता है, कृष्ण सार का जो पर्यायवाची होता है वो कृष्ण सार जो है हिरण का पर्यायवाची है। हिरण का पर्यायवाची क्या क्या होता है? हरिण होता है, सारंग होता है, चामरी होता है। ठीक है, सारंग और चामरी होता है। ठीक, गिरिराज किसका होता है? गिरिराज उसको कहते हैं हिमालय का पर्यायवाची है। गिरिराज क्या है? हिमालय का। इसी को नगपति भी कहते हैं, इसी को हिमपति भी कहते हैं, नगपति, हिमपति, हिमालय, गिरिराज, ये सब हिमालय के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यही हमारा नहीं है, ये अलग है। एक इसका हिरण का है और एक इसका हिमालय का है, तो यही वाला पार्ट सही हो जाएगा। लेकिन शुभकांक्षा और शुभेच्छु ये किस चीज़ की है? किसके पर्यायवाची? ये हमारे जो है हितैषी की क्या है? पर्यायवाची है। मंगलकांक्षा भी इसकी होती है। शुभ चिंतक हमारे हितकारी हो जाते हैं। ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची। वच्छ का मतलब क्या होता है? वच्छ मतलब जो हमारा हृदय, वच्छ जिसको बोलते हैं, हृदय का पर्यायवाची वच्छ ही। उर छाती भी इसको बोलते हैं। सिप पक्ष क्या होता है? सिप और पक्ष,
सिप पक्ष जो हमारा होता है हंस का पर्यायवाची, हंस का पर्यायवाची क्या होता है? हंस। एक मिनट, एक इसका होता है हंस का। सिप पक्ष कारंडव होता है, कारंडव होता है, वाहन होता है। सरस्वती का ये क्या होता है? सरस्वती का क्या होता है? वाहन भी होता है। सरस्वती का क्या होता है? वाहन भी इसकी पर्यायवाची होती है। ठीक। मराल होता है, मराल होता है, मानसौक भी होता है और मुक्त भक्त भी होता है। ठीक। तो हमारा इसका पार्ट ए इज द राइट आंसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो है, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मैंने चारों ऑप्शन को आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा इससे जो है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम ना तो तत्सम होते हैं और ना ही तद्भव, बीच के होते हैं। ठीक। अग्नि हमारा क्या है? अग्नि हमारा तत्सम है। अग्नि क्या है? तत्सम है। ठीक। और आग हमारा क्या है? तद्भव है, तद्भव है। ठीक। तद्भव। और अग्नि क्या है हमारी? अर्ध तत्सम है। क्या है? अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम। ठीक। अर्ध तत्सम है, तो यही पार्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक। और हमारा एक और होता है, एक ही और एक होता है कार्य, कार्य एक होता है कारज, एक होता है काम। इन तीनों में ये जो होता है तद्भव होता है, एक क्या होता है? तत्सम होता है, एक क्या होता है? अर्ध तत्सम होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? तपस्वी, तपस्वी का तत्सम क्या होता है? तपस्वी तत्सम, इसका तद्भव क्या होता है? तपसी। क्या होता है? तपसी। दुपट्ट का होता है दुपट्टा, दुपट्टा इसका क्या है? तद्भव, दुपट्टा। ठीक। और जो परछाई का जो है इसका तत्सम होता है, क्या होता है? परछाई प्रतिछाया। क्या होता है? प्रतिछाया। ठीक। प्रतिछाया होता है। वत्स, वत्स क्या होता है? बछड़ा का होता है। वत्स किसका होता है? बछड़े का, बछड़े का। ठीक। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प का शुद्ध संधि विच्छेद है? शुद्ध संधि विच्छेद पूछ रहा है। परि प्लस अवेक्षक, परि तो है ही जो है। ठीक। इसमें क्या आया है? ई आया है। ई प्लस अ मिल के क्या हो जा रहे हैं? यह हो जा रहे हैं। और उसके पहले एक जो पूरा रहता है र, वो आधा हो जाता है। तो ये किस में होता है? यण संधि में होता है। ठीक। यण संधि में होता है। ठीक। तो हमारा ए पार्ट सही है। बट इसका अगर करना हमको अभी प्लस अ लगा दिया जाए तो अभ्यर्थन हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। लेकिन अगर इसमें अधि प्लस अ लगा दिया जाता तो अधीन में जो है तो अध्यधीन हो जाता। राशि प्लस अ इसमें भी लगा दे दिया जाता तब ये भी सही हो जाता। लेकिन हमारा ऑप्शन यही सही है। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वधवंत, वधवंत, वधवंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें क्या है? मैंने बताया था कि ई प्लस आ मिलके क्या हो जाते हैं? या हो जाते हैं। ठीक। और ई प्लस ऊ मिलके क्या हो जाते हैं? वह हो जाते हैं। इस किस कंडीशन में? या और वह कहीं भी दिख जाए, उनके आगे कोई छोटा अक्षर मतलब आधा अक्षर हो, तो उस कंडीशन में हमेशा यण संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? वधु प्लस, वधु प्लस क्या हो जाएगा? अंत। वधु प्लस अंत का क्या हो जाएगा? इसका बड़ा ऊ प्लस अ मिलके क्या हो जा रहा है? वह हो जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा का निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? शुद्ध नहीं पूछा, अशुद्ध। असूया का क्या होता है? अनसूया होता है। बिल्कुल सही है। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह किसी से करना, हाथ जोड़ के विनती करना, अनुग्रह करना, ये हमारा क्या कहलाता है? अनुग्रह का हमारा कोप, कोप करना। ठीक। इसका होता है। उन्नति का क्या होता है? उन्नति का होता है अवनति। उन्नति का क्या होता है? अवनति। ठीक। तो ये तो पार्ट ऑप्शन के हिसाब से सही है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का क्या होता है? बहिर्मुखी। बिल्कुल सही है। अनुरक्त का क्या होता है? विरक्त। बिल्कुल सही है। ठीक है। क्या होता है? अनुग्रह का क्या होता है? कोप होता है। उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है, अवनति। ठीक। याद करके रखिएगा आप लोग जो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा कह रहा है? सूरवीर किंतु अभिमानी नायक। क्या कह रहा है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सूर वीर है लेकिन किंतु अभिमानी नायक है। तो धीर
धीर ललित, जो हमारे धीर ललित होते हैं वो क्या होते हैं, धीर ललित। रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ ठीक, चलिए। हाँ तो हमारा क्या करा, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक में वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका जो धीर ललित होगा वो होता है सूरवीर, वो भी होते हैं, सूरवीर क्या होते हैं, वो भी होते हैं, ठीक। किंतु क्या होते हैं, क्रीड़ा प्रिय नायक होते हैं। किंतु क्या होते हैं, क्रीड़ा प्रिय नायक होते हैं। क्या होते हैं, क्रीड़ा मतलब खेल के प्रति क्या होते हैं, प्रिय। सूरवीर तो होते हैं किंतु क्रीड़ा के प्रति क्या होते हैं, नायक होते हैं। और धीरो उद्धत जो होते हैं वो सूर होते हैं लेकिन अभिमानी भी होते हैं। क्या होते हैं, सूर भी होते हैं, अभिमानी। धीवर क्या होती है, धीवर है जो मछली पकड़ मारकर जो है आजीविका चलाने वाले जो होते हैं, मछुआरे जिनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं। मछली मारकर आजीविका चलाने वाले को क्या बोलते हैं, धीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्याता, ध्याता उसको कहते हैं जो क्या करता है, ध्याता, ध्याता, ध्याता तो याद नहीं आ रहा, ध्याता, अच्छा ध्याता मतलब ध्यान, ध्यान, ध्यान करने वाला, ध्यान करने वाला होता है शायद, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसे ध्यान करने वाला ही होगा, ध्यान करने वाला, ठीक है, क्लियर है, ध्यान करने वाला। ध्याता का मतलब ध्यान करने वाला, ठीक। अड़ियल अट्टू मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अड़ियल अट्टू का मतलब क्या होता है, रुक रुक कर काम करने वाला। कौन, रुक रुक कर काम करने वाले को क्या कहते हैं, अड़ियल अट्टू, ठीक है, अड़ियल अट्टू। बाधा मतलब क्या होता है, बाधा डालना, बाधा उपस्थित करना, इसको कहते हैं अड़चन डालना, अड़चन डालना, अड़चन डालना, ठीक है। ज्ञान प्राप्त होना, इसका जो होता है अंतर पट खोलना, अंतर का जो है अंतर पट खोलना जो है उसको बोलते हैं क्या, ज्ञान प्राप्त होना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऊंट के गले में बिल्ली, लोकोक्ति का भावार्थ बताइए। ऊंट के गले में बिल्ली का, तो इसमें भला बुरा तो होगा नहीं, कोई मतलब नहीं, गलत शिक्षा भी कभी नहीं। अधिक खुराक वाले को कम खुराक, ये तो होता है ऊंट के मुंह में जीरा। सर्वथा बेमेल, उतने बड़े जानवर के साथ अब बिल्ली से क्या है, बेमेल है हर तरह से, ठीक। तो क्या होगा, सर्वथा बेमेल। निगरानी रखना का अर्थ क्या होता है, निगरानी रखना का अर्थ होता है आँख रखना, ठीक। क्या रखना, निगरानी रखने का अर्थ क्या होता है, आँख रखना होता है, ठीक। आँख चढ़ना का मतलब क्या होता है, नशे में, नशे में धुत, नशे में, या आँख चढ़ना का क्या होता है, नशे में होता है। नींद या पीड़ा से पलकों का तन जाना भी क्या कहलाता है, नशा ही कहलाता है, ठीक है। आँख कान खोलकर मतलब बहुत सावधान होकर चलना, बहुत सावधान, आँख कान खोल के नहीं कहते लोग, रोड पे चलो तो आँख कान खोल के चलो जो है, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है या जो भी हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आँख कान खोल के चलना, बहुत सावधान होकर के चलना, ठीक है। और हमारा कहलाता आँख लगाना, आँख लगाना का मतलब आँख लगा रहे हो, चौकस, चौकस रहना, हमेशा क्या रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं, भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति है। गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बेचारा गरीब है, गरीब की जोरू है लेकिन सब गांव की भौजाई है, ठीक। कमजोर व्यक्ति का सभी लोग क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध। प्रस्तुत पंक्तियां पथ के साथी पाठ से ली गई हैं, प्रस्तुत पंक्तियां पथ के साथी पाठ से क्या की गई हैं, ली गई हैं, ठीक है। और क्या, दुश्मनों ने हथियार रख दिया, दुश्मन कभी हथियार नहीं रखते हैं, डाल देते हैं, दुश्मनों ने हथियार क्या किए, डाल दिए, तो यही हमारा सही हो जाएगा। वह काम तुमसे नहीं होगा, बिल्कुल सही है। वो मुझे पता नहीं वह कहाँ गया, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये वाला हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक। यह एक अनुवादित, यही हमारा अनुवादित ही, अनुवादित निबंध नहीं हुआ है जो, बल्कि क्या है, अनुदित निबंध होता है। क्या होता है, अनुदित, अनुदित निबंध होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो शुद्ध पूछा है,
तो साहित्य और जीवन का घोर नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। ठीक है, क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध नहीं। मैं गाने की कसरत नहीं होता है, रिहर्सल होता है। रिहर्सल एक तरह से क्या कर सकते हैं? रिहर्सल या रियाज इसी को कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? रियाज करता हूँ। ठीक है, इस गीत के 2-4 कड़ियाँ, यही सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मज़ा अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन करने में तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पुल्लिंग हैं? अच्छा अच्छी लगा के हम चेक करते हैं कौन सा पुल्लिंग। अच्छी जो वहाँ आ जाएगा वहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा, अच्छा जहाँ आ जाएगा वहाँ क्या आ जाएगा? वहाँ पुल्लिंग। अच्छा नारियल, अच्छा सहतूत, अच्छा प्याज। तो ये तीनों हमारा यही मिल गया, यही सही हो गया। ठीक, अच्छी इमली होती है तो इमली क्या स्त्रीलिंग है? अच्छी गाजर तो होता नहीं, ये भी हमारा पुल्लिंग है। अच्छा अदरक, ये भी हमारा पुल्लिंग है। अच्छी चमेली, ये क्या है? चमेली क्या है? ये हमारा जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी एक वचन में है? आंसू हमारा इसमें बहुवचन होता है। ठीक, संपत्ति, प्रजा, समय। रुकिए 1 मिनट, इसको होल्ड करते हैं। ठीक, प्राण हमारा क्या बहुवचन होता है। ठीक है, और क्या होता है? लोहा, सामान और दाम। लोहा, सामान और दाम, इसमें क्या होता है? दाम हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है। संपत्ति, प्रजा और समय हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह आपकी शरण में अवश्य आएगा। वह आपकी शरण में क्या है? संबंध कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो अधिकरण कारक में क्या होता है? में पर होता है। में पर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? माता जी मंदिर जाती होंगी। तो इसमें क्या है? एक माता जी मंदिर जाती होंगी, तो क्या संभावना तो नहीं व्यक्त की जा रही, एक संदिग्ध वर्तमान काल है। कौन सा? संदिग्ध। क्या हो जाएगा? संदिग्ध। अपूर्ण तो है नहीं, आज्ञार्थक तो आज्ञा तो देंगे नहीं माता जी को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? यदि जलांचल, क्या है? जलांचल। जलांचल का मतलब वो पानी, तो क्या कर रहा है? जलांतक का मतलब होता है समुद्र। जलांतक का मतलब क्या होता है? समुद्र से। इसी तरह से एक हमारा होता है ज्वार। शून्य भिन्नार्थक शब्द एक तरह से है। जो ज्वार होता है, एक ज्वर होता है। ज्वार होता है जो उफान, मतलब जैसे ज्वार भाटा नहीं है, जब पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार, वही क्या कहलाता है? उफान। ठीक, बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ से हमारा गद्यांश। गद्यांश को पढ़ते हैं और इस चीज़ को आगे करते हैं। ठीक है, तो गद्यांश हमारा क्या? नव उपभोक्ता संस्कृति ने पूरे विश्व को खोखली यथार्थवादी सोच दी है। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद ने तो हद ही कर दी है कि यह सांस्कृतिक उपनिवेशवाद बड़े राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के बीच में ही रखा तरबूज नहीं है, बल्कि यह एक समाज और समाज के भीतर पनपता नया स्वकेंद्रित यथार्थ है। ठीक, यथार्थ जो शब्द आए इनसे हमसे कुछ भी पूछ सकता है। यथार्थ का जिसे विलोम पूछ सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दें। कौन सो? ठीक, तो आगे क्या कह रहा? अंजूरी में सहेजे भाव मुट्ठी भर राख हो गए, कोई आदर्श सुरक्षित नहीं बचा, स्वार्थ के बेखौफ बौखलाहट के संबंध मूल्यों और संवेदनाओं की जड़ों में अंगारे दाब दिए। पहले के समाज में स्वार्थ न रहा हो, उपभोक्ता न रहा हो, ऐसी बात नहीं है, पर वे लोग मनुष्य पहले थे, उपभोक्ता बाद में। खाते समय कोई आ जाए और घर में कोई और भोजन न हो तो अपनी थाली में से ही थोड़ा उस भूखे को देने की बात कही गई। पुराने समय में लोग ऐसा करते भी हैं कि इस नैतिकता, इसे नैतिकता शब्द आ गया। कुछ वर्ड को आप ध्यान दीजिए। नैतिकता, तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है। प्रत्यय क्या है, मूल शब्द क्या है, कुछ भी इससे पूछ सकता है। ठीक है, भले ही सौंदर्य बोध और संवेदना का परिष्कार और विस्तार तो होना ही चाहिए। अपना ज़रूरतों के साथ साथ दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान और उनकी पूर्ति में
समान और संभाव भी व्यक्ति को एक तरह से सांसारिक सन्यासी ही बनाता है। संकीर्णता, तुच्छता, ढोंग और डायनपन से बाहर निकल कर के मानवता की उच्चतर जमीन पाना, मुक्ति की रात रानी के देश में पहुंच जाना है, जहां बुद्ध, कबीर और गांधी पहुंच सके थे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कैसे आना तो कन्फर्म है, तो इसलिए अभी से करते रहिए, ये नहीं कि हम ये नहीं करेंगे। जो है बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो, कौन करेगा, लेकिन करना चाहिए जो है, क्योंकि हमें इससे 5 नंबर मिलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से यथार्थ शब्द का विलोम होता आया था ना, यथार्थ मैंने अंडरलाइन किया था। यथार्थ, यथार्थ का मतलब होता वास्तविक। वास्तविक क्या होता है? यथार्थ का मतलब वास्तविक है। इसका यथार्थ का क्या हो जाएगा? कल्पित। क्या हो जाएगा? कल्पित मतलब कल्पना योग्य, तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम, कल्पित हो जाएगा। प्राकृतिक का क्या होता है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। नेचुरल का आर्टिफिशियल। स्वार्थ का निस्वार्थ। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? संसार शब्द, लोक संसार को कहते हैं, सृष्टि भी संसार को कहते हैं, जगत भी संसार को कहते हैं। सृष्टि जगत लोक संसार ये सब किसके पहले? सुरलोक जो है स्वर्ग को कहते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची किसका है? स्वर्ग का। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में नैतिकता, क्या है हमारी? नैतिकता, नैतिक नीति, नहीं रुक जाइए, हम बता रहे नीति प्लस इक, तो ये हमारा क्या बन जाता है? नैतिक बन जाता है। ठीक, इतने से क्या हमारा बन जाता है? नैतिक। अगर इसमें प्लस ता भी जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? नैतिकता। ठीक, नीति हमारा मूल शब्द इक प्रत्यय लगा है, फिर दूसरा प्रत्यय त लगा है, तो हमारा क्या बन गया है? नैतिकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हमारा क्वेश्चन कर रहा है सांसारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संसारिक, तो इसमें कौन सा इक प्रत्यय है? संसारिक। संसार में संसार प्लस इक प्रत्यय लगाने पे क्या हो जाता है? सांसारिक हो जाता है। ठीक है, सांसारिक। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपना समास क्या स्टार्ट करते हैं? समास। हम लोग संधि कर चुके हैं, अब समास के हम 100 क्वेश्चन करेंगे पर डे, 25 क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट और 25 इसके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा समास, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक, इनमें क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? ठीक, तत्पुरुष, पहले इसके बारे में आइए जान लेते हैं। तत्पुरुष, इसका जो होता है प्रथम पद, एक होता है प्रथम पद, एक होता है, इसी को कहते हैं पूर्व पद, इसको कहते हैं पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, इसको कहते हैं दूसरा पद। ठीक, इसमें जो है दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका क्या होता है? दूसरा पद या उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। आइए इतना बता दी। इसका पूर्व पद प्रधान होता है, वह जो है अव्ययी भाव होता है। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो वो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु होता है। ठीक, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही, यही हमारा क्या है? सही। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव में होता है। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। डिटेल से जानिए, कनिष्क सहायक 2020 में ही आया है क्वेश्चन। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा पद, मतलब ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब तीसरा कोई पद क्या होता है? तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है, तो उस समास को हम कहते हैं बहुव्रीहि। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज, क्या होता है? चतुर्भुज, चार भुजाएं जिनके पास है, 4 भुजाओं वाला, तो ना तो चतुर ना ही भुज, दोनों में कोई नहीं प्रधान है, तीसरा कोई है, वो कौन है? ब्रह्मा जी, वो प्रधान हमें प्रधानता। जैसे जलज, ठीक है, जलज में कौन है? इसको किसका है? कमल, इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा पद कौन होगा? कमल होगा, तो इसमें भी कौन? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा करा अनुरूप,
अनु प्लस रूप, अनु प्लस रूप, ठीक। तो अनुरूप, अनु क्या लगा है, अव्यय लगा है। जिसमें अव्यय लगा रहता है वो कौन सा रहता है, अव्ययी भाव। इसका कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद इसका या पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आमरण, आमरण, आमरण में आ क्या लगा है, आमरण, आमरण में आ क्या लगा है, आ एक अव्यय है, अव्यय की तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान, ठीक। दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे राजा, राजा रानी, इसका जब विग्रह करेंगे तो राजा और रानी होगा, ठीक, राजा और रानी, ठीक है। कनिष्क सहायक 2020 में ये भी आया है, ठीक। चलिए आप बीती, आप बीती, तो इसमें क्या है, आप बीती, आप पर क्या हुई, जो बीती उसे कहते हैं आप बीती, आप पर बीती। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद च्युत, पद च्युत, पद से च्युत, पद से मतलब हटा दिए गए, डिमोशन कर दिया गया है, ठीक है, पद से हटा दिए गए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अलग करना, किसी चीज़ से अलग करना, वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है ना, कारक के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। हथकड़ी, हाथ में कड़ी, तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्नेह मग्न, स्नेह में क्या होगा, स्नेह में मग्न, इसमें भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, स्नेह में मग्न। कमल नयन में कौन सा समास होगा, कमल, कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन जिनके हैं वो बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। कमल नयन में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, जिस समासिक शब्द में पहला पद संख्या को दर्शाता है, जैसे चौराहा, चौराहा मतलब 4 राह का समूह, 4 राह का मतलब रास्ते का समूह क्या कहलाता है, चौराहा। तो इसमें 4 क्या एक संख्यावाचक है। अब इसी तरह से क्या आ गया है, तिराहा, चौमास, चौमास 4 माह का समूह, ये किसमें हुआ, द्विगु समास में, किसमें, द्विगु समास में, ठीक। दरबार, राज दरबार में कौन सा समास है, राज दरबार, राजा का दरबार, तत्पुरुष समास है। काकी के संबंध कारक आ जा रहा है, संबंध कारक तत्पुरुष है, ठीक। यथा संभव, यथा हमारा यहाँ क्या है, अव्यय है, यथा हमारा क्या है, अव्यय है। अव्यय जहाँ रहता है वहाँ कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक, अव्ययी भाव समास है। सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट इज द क्या हो जाएगा इसका, स्टेनो में आया, स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन। वीडियो में भी आया, वीडियो 2019 जो निरस्त हो गई उसका पेपर होने वाला है, उसमें भी आया है। सब क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन। जिस समास में पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं। वो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उत्तर पद जिसका प्रधान होता है वो क्या होता है, तत्पुरुष होता है। और बता देते हैं, द्विगु समास में जो है संख्यावाची, तो पहला अक्षर क्या होता है, संख्यावाची होता है, ठीक। द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में तीसरा पद कोई प्रधान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, कर्मधारय समास का। तो अजन्म तो है नहीं, जन्म से, सपरिवार इसमें भी नहीं, कामचोर, काम में चोर, प्रिय सखा, प्रिय सखा मतलब जो प्रिय है
जो सखा, ठीक, मेरी मित्र जो प्रिय है, जो मित्र हमारा, उसमें क्या हो, जो हमारा मित्र वो बहुत क्या है, प्रिय, उसकी क्या विशेषता क्या हो, बहुत प्रिय है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। परमेश्वर, परम, एक मिनट, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाओ, हाँ, परमेश्वर, ठीक है, परम है जो ईश्वर में, परम है जो ईश्वर में क्या है, ईश्वर में क्या है, परम उसकी क्या है, विशेषता है, उसकी क्या है, विशेषता है, परम उसकी क्या है, विशेषता है, ठीक, परम उसकी क्या है, विशेषता है। तो वो कौन है, तो यहाँ इस हिसाब से कौन सा आपको सही, कर्मधारय, विशेषता परम क्या है, ईश्वर में जो ईश्वर की विशेषता क्या है, वो बहुत परम है ईश्वर में, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, कौन सी इमारतें बनी हैं, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 9 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, बैल के लिए गाड़ी, इसका जब विग्रह करेंगे तो बैल के लिए गाड़ी, इसको बोलते हैं बैलगाड़ी। तो के लिए कौन आता है, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक, तो तत्पुरुष समास हमारा इज द राइट आंसर, ठीक। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है, तत्पुरुष महाविद्यालय में तो है नहीं, पीताम्बर में भी तत्पुरुष नहीं है, धारण करके इसमें भी नहीं है, तो बच्चा शास्त्र में प्रवीण इसका विग्रह होगा, शास्त्र में प्रवीण, ठीक, शास्त्र में प्रवीण, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए चलते हैं 21 क्वेश्चन का रहा हमारा, देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देश, इसका जब विग्रह करेंगे देश के लिए भक्ति, तो हमारा कारक चिन्ह कौन आ गया, के लिए, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, ठीक, कारक चिन्ह क्या आ गया, के लिए, कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचवटी में कौन सा समास है, 5 वटों का समूह क्या कहता है, पंचवटी, तो दिगु, अभी जिसमें संख्यावाचक आ गया, संख्यावाचक को क्या हमें हर जगह आंख मूंद के मार दीजिए, दिगु समास होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए। जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में आज बगल में एक मकान बन रहा है, तो आज ज़्यादा कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, अधिकरण धर्म से भ्रष्ट, तो अधिकरण में क्या आता है, में पै पर आता है इसका जो है, ठीक, तो इसमें ही नहीं है, धर्म से भ्रष्ट है, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन हम पुरुषों में उत्तम, कुल में श्रेष्ठ, देश में अटन, ठीक। चलिए नीलांबर, नीला है जो अंबर कौन है, कर्मधारय समास, अगर बहुब्रीहि रहता तो बहुब्रीहि, तो हम ऑप्शन बहुब्रीहि मानते, क्योंकि ये बलराम जी का वस्त्र है, बलराम जी का वस्त्र क्या है, नीला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दो क्वेश्चन हमारे और हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, जैसे मतलब गंगा जल एक में, तो गंगा का जल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विग्रह, क्या कहते हैं, विग्रह। समास का मतलब होता है संक्षेप, समास का क्या अर्थ होता है, संक्षेप में लिखना, ठीक है। चलिए कृताकृत में कौन सा समास है, तो ये हमारा कौन सा है, कर्मधारय समास, क्या है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है दोस्त। तो अच्छा अगर लग रहा हो, मतलब समझा ले रहा हूँ मैं, तो आप लोग प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करो, मेरी फुल कोशिश रहती है, बहुत मेहनत करता हूँ जो आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। प्लीज़ लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।